शाम की क्लास नहीं है, डोंट वरी, है ना। आज सबसे पहले तो नमस्ते, सॉरी। आगे कमेंट में वो दिख गया तो ठीक है। तो आज शाम की क्लास नहीं है, कल शाम को 8:45 पे क्लास है वेक्टर की। एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों ने एओडी के क्वेश्चंस करे होंगे। 1 से 20 क्वेश्चन कर पाए तो कोई बात नहीं, 20 ट्राई करते हैं ना, 20 ही ट्राई करते हैं। ठीक है। अह, चलो ऐसा करते हैं, 10 कर लेते हैं अभी। ठीक है। और फिर उसके बाद में हम्म आगे। ओके। हम्म आज अभी 10 ही कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कल कर देना डिस्कशन, है ना। तो इसलिए मैं सिर्फ अभी 10 कर देता हूँ, और 10 करने के बाद में कल के दिन पे अपन बाकी बच्चे कर लेना। ठीक है। ये भी बुरा नहीं है। इससे क्या, जिन्होंने किया है उनका भी रह जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है। पहले क्वेश्चन में तो डी और एक्स निकालना आप लोग, उसे इक्वल टू 0 रख देना। उससे आपके एक्स की शायद मेरा ना कल 2 वैल्यूज आ जाएंगी। उन 2 वैल्यूज को उठा करके वापस से वाई में रख देना, आंसर आ जाना चाहिए आपका। या एक्स की एक वैल्यू आएगी, अच्छा वाई में क्वाड्रेटिक है ना। हाँ, एक्स की कोई ए की वैल्यू आएगी, उससे वाई में क्वाड्रेटिक बननी चाहिए। तो वाई की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो एक्स की ए की वैल्यू पे 2 आंसर आ जाएंगे, है ना। समथिंग 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 ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो कुछ नहीं करना। डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 लिख देना, आंसर आ जाना चाहिए, है ना। हम्म अब इसके बाद की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा तो हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, क्या बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये भी क्या ही बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, if tangent at this point is parallel to the normal at this। हाँ, तो एक्स से डिवाइड एक्स निकालना है। छठे के अंदर इसका डिवाइड एक्स आ जाएगा कितना, डिवाइड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, 2ax प्लस बी आ जाएगा, है ना। और जैसे आप रखोगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा। और ये सामने से किसके बराबर दे रखा है, सेकंड डिफरेंशिएशन दे रखा है 2x प्लस 6, और इसमें भी अपने को x की जगह पर -2 डालना है। -2 डालते ही ये हो जाएगा 2, तो दिस इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना। 2a प्लस बी इज इक्वल टू, अच्छा उसमें भी नॉर्मल है, तो नॉर्मल होने पर, ठीक है, नॉर्मल होने पर ये तो 2 आया, लेकिन नॉर्मल होने पे ये -1/2 के इक्विवेलेंट होगा, है ना। नॉर्मल होने पे ये -1/2 के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसका जो कर्वेचर है वो है ax² प्लस bx प्लस में 7/2। इसमें आप 1,2 रखेंगे तो एक और इक्वेशन बन जाएगी, माने y की जगह पे 1 रखेंगे और इसकी जगह 2 रखेंगे, तो 4a प्लस 2b प्लस 7/2 बन रहा है। तो यहां से एक इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन मिलके ये और भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अरे वेरी गुड, सेम एज 32। नहीं, आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, चिंता ना करें, आज नहीं है, कल है 5:45 पे ना, वेक्टर की क्लास कल है। हाँ भाई, क्वेश्चन हो जाएगा। 7वां आसान क्वेश्चन है। ठीक है। 7वें के अंदर
फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट एट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है ना। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ रही, -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यूज खटखट आ जाएगी। है ना। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएशन कर लो आप इसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरा ज्यादा ख्याल है आपके पास में सारे आंसर आ जाएंगे। 8th में मुश्किल आ रही है, अच्छा। 8th में मुश्किल आई तो देखो क्या दे रखा है, x बाई ए की पावर n प्लस में y बाई बी की पावर n इजगड़ो में दे रखा है 2, ठीक है। उसका डिफरेंशिएशन करा n x बाई ए की पावर में n माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन ए प्लस में 1 बाई बी n बाई बी y बाई बी की होल पावर में दे रखा है n माइनस 1 इंटू में दे रखा है डी बाई डी एक्स इक्वल में दे रखा है 0। n और n तो हटा लो पहले, सबसे पहले तो आपका डी बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b बाई ए x बाई ए की होल पावर में n माइनस 1 इंटू में b बाई वाई की होल पावर n माइनस 1, है ना। और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि आपको इसमें x की जगह a डालना है, लेकिन अगर आप x की जगह a डालना चाहते हो तो x की जगह a ऊपर ही डाल लो, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस में y बाई बी की होल पावर n इज इक्वल टू 2, तो यहां से हो जाएगा y बाई बी की होल पावर n इज इक्वल टू 1, इसका तो y इज इक्वल टू b, है ना भाई। और ये भी डिपेंड करता है n पर, कल को अगर n इवन है तो y प्लस माइनस बी हो जाएगा, और अगर n एक और डिग्री है तो यहां से जो y आएगा वो एक ही आएगा, सिंगल, ठीक है। तो मैं ऑड वाला गिना देता हूं, ऑड में है ना, जब अपन n को ऑड लेके चल रहे हैं तो जो आपका डिफरेंशिएशन होगा उसमें x की जगह a और y की जगह b रख के देख लेते हैं। y की जगह b रखते 1, x की जगह a रखते 1, ये टोटल 1 हो गया, तो डिवाइड x इज इक्वल टू माइनस b बाई हो गया। मांगा क्या था, नॉर्मल, उस केस में नॉर्मल कितना हो जाएगा, y माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी x माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करते बी वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस का a स्क्वायर। क्वेश्चन का आंसर आ ही गया शायद, आई थिंक ए एक्स माइनस बी वाई, एक तो सी आंसर आ ही रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सी ऑप्शन हो गया। दूसरा केस आप यहां से उठा लेना, y को टू माइनस बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक फंक्शन है y कोड एफ एक्स जो कि 3,4 पर ऐसे जा रहा है, और इसका जो नॉर्मल है वो अपने हमें 135 डिग्री बना रहा है। इसकी जो टेंजेंट की स्लोप होगी ना वो f'3 होगी, और जो नॉर्मल की स्लोप होगी वो tan 135 डिग्री होगी। tan 135 डिग्री माने -1, तो अगर ये -1 है तो ये 1 हो गया, f'3 इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, 10 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। When tangent is making acute angle, then dy by dx is positive, ठीक है ना, dy by dx is positive, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2 लैम्डा x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। नाउ सॉल्व d लेस देन 0,
माने 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 लेस देन 0। तो लैम्डा इज लाइंग इन बिटवीन √3 एंड -√3। ठीक है, ओके। अदिति वो ऊपर लिख के दिया था ना, लिख के दिया था, लिख करके ये ऊपर लिख दिया था मैंने। मुझे मतलब नहीं है कोई शो हो रही कि नहीं हो रही, मैं लिख रहा हूं, है ना। हाँ भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द नॉर्मल drawn to this। अपने को कर्वेचर दे रखा है y इक्वल में e⁻² प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पे नॉर्मल निकालना है पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2e⁻²x प्लस में 2x, उसमें x की जगह पे आप 0 डालिएगा, x की जगह 0 डालते ही हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। 2 होते ही आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो y इक्वल टू 0 डालने पर y की वैल्यू आ रही है e⁻0 प्लस 0 माने y की वैल्यू आ रही है 1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2x माइनस 0। तो इट इज 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x, माने x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की आपको किससे डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है मॉड c अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस, तो मॉड c तो 2 हो गया ना, इसका c तो 2 है, 1 का स्क्वायर प्लस, तो 2/√5 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 12-13 आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से डूएबल है, बहुत इजीली डूएबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इजी है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है और y इक्वल टू 4x से मैच कराना है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है तो क्या करते हैं, p लेस देन 0 ही तो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 भी आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 16, क्वेश्चन नंबर 16 तक भी आसान है ना, बाकी अपन कल करते हैं। हाँ हाँ भाई। अच्छा, हाँ भाई, अच्छा, इसके बाद की बात करते हैं नेक्स्ट। कल के दिन पे हम लोगों ने जहां तक देखा था ना, वहां से आगे देखना चालू करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही फेमस ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, वो जरूर कर लेना चाहिए अपने को। क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 4a, ब्रैकेट में दे रखा है x प्लस a टाइम्स साइन x बाई a। ठीक है, एट विच tangent is parallel to x axis। एओडी के क्वेश्चंस को करने का याद रखना सीधा सा उसूल है, डू एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस।
ठीक है इन ए लाइन योर सेल्फ, कैसे भी करके 20 क्वेश्चन कर लो लाइन के अंदर, एक के बाद एक के बाद एक, आपको अपने आप ही उसकी फील आने लग जाएगी और आपका दिमाग काम करने लग जाएगा। ये हर तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए काम में आता है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो तो कंसेप्ट कहता है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट साफ साफ बोल रहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, माने मुझे dy/dx इक्वल टू 0 करना है, माने मेरे को तब तक नहीं रुकना जब तक dy/dx 0 की तरफ ना जाए। तो अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन करा तो आपको पता होगा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y/dx, सही है। 4a, तो इसको खोलोगे ना तो 4ax आएगा, 4ax, तो 4ax का 4a हो गया, प्लस इसे आगे खोलोगे तो 4a² आएगा, तो 4a² तो बैठा ही रहेगा, साइन x/a का कॉस ऑफ x/a बनेगा, फिर x/a का पीछे 1/a और देगा। तो आप जैसे कैंसिल आउट करोगे ये इतना आ जाएगा। फिलहाल आपके पास में dy/dx की वैल्यू आ चुकी है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपको पता है आपके पास में डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब आप dy/dx की जगह 0 रख दो, एक ही बात है। यहां से dy/dx निकाल के 0 के सामने रखोगे, इससे बड़े dy/dx ही रख दो, तो dy/dx की जगह 0 रखते 0 हो जाएगा, तो 4a कॉमन आ चुका है, अंदर ही अंदर 1 प्लस है ना कॉस ऑफ x/a हो गया, ठीक है ना। अब देखो या तो इसने 0 दिया या इसने 0 दिया, 4a तो 0 देगा नहीं, तो इसका मतलब बचा कौन, 1 प्लस कॉस ऑफ x/a बचेगा, उसने 0 दिया होगा, इसका अंदर पक्की बात है कॉस ऑफ x/a की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और कॉस थीटा में -1 होता है पाई पर आकर के, तो कॉस पाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या निकल के आ रही है, a पाई। अच्छा, अगर x की वैल्यू a पाई आ रही है मेरे पास में, ठीक है, तो क्वेश्चन ने तो मुझसे ये नहीं मांगा कि x की वैल्यू लाओ, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है लोकस बताओ, तो मैं x की वैल्यू a पाई उठा कर रख देता हूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि y का क्या लोकस आ रहा है। उस पर मेरे को y² की वैल्यू क्या दिख रही है, y² की वैल्यू मुझे दिख रही है 4a, ठीक है ना, इनटू में यहां x की जगह आपने a पाई रखवा दिया, बेस्ट है, प्लस, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग बात, लोकस के अंदर आपको ये x की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरेस्टिंगली, ठीक है ना। पीछे चलते हैं, देखो लोकस ही तो निकालना है ना, अपने को तो a पाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से सोचो, cos x/a -1 है, cos थीटा जब भी 1 या -1 होता है तो उस केस में साइन थीटा जो होता है वो 0 देता है, ठीक है ना। हमको x की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे साइन की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि जब cos थीटा -1 होगा तो साइन थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए लोकस आ गया सीधा। लोकस में क्या करते हैं, चीजें जो कंडीशन है वही तो पुट करते हैं, तो ये कंडीशन आ रही है ना, ये कंडीशन ही तो है dy/dx को 0 रख के आना, तो हमारे पास में इस कंडीशन से हमारे फेवर की कंडीशन साइन x/a को 0 रख देते हैं, तो इसलिए जो कर्वेचर होगा वो हो जाएगा y² इज इक्वल में 4a, x की जगह x और a मल्टीप्लाइड बाय 0, तो फाइनली मेरे पास में क्या आ गया, y² इज इक्वल 4x इज रिक्वायर्ड लोकस। ये अपना जो अपन ने जो सोचा था वो, ठीक है, यूजिंग कंडीशन। इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, लाइन टू टेंजेंट टू कर्व, लाइन ऑफ टेंजेंट है, ऑफ है ऑफ, ठीक है, लाइन ऑफ टेंजेंट टू कर्व, y के नाम पे दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, x के नाम पे दे रखा है 0 से π/2, ग्रेट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विल लाई बिलो
द कर्व, बिलो द कर्व, है ना। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है विल लाई अबोव द कर्व। सी ऑप्शन में दे रखा है क्रॉसेस कर्व, ठीक है। डी दे रखा है नथिंग कैन बी सेड। ठीक है, अब जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, क्या ना यूज क्या करना चाहता है। नहीं भावादीप, लेकिन पीवाई क्यू बेस्ट है, मतलब टफ क्वेश्चन करने से ज्यादा। ये टफ क्वेश्चन तो क्या है ना, वो सब इंटर बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है, हो सकता है अमेरिका ढह जाए लेकिन पास पड़ोस के अपने 21-22 किलोमीटर की चीजें नहीं गिरती। अच्छा, ये अगर देखा जाए ना तो लाइन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विल बिलो। अच्छा, इसमें कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है वो बता रहा था मैं आपको, बहुत अच्छी चीज है इसमें। इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है ना वो ये, इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है कॉन्केविटी का, ठीक है ना। कॉन्केविटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही है ना इसमें, साइन एक्स माइनस टेन एक्स है। साइन एक्स माइनस, इसमें कंसेप्ट जो यूज हो रहा है ना वो कॉन्केविटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है। इसको बड़ा ध्यान से समझना है, ये क्या कंसेप्ट है बताता हूं। देखो, आपके सामने अगर मैं ये कहूं कि एक कर्वेचर ऐसा है और एक कर्वेचर ऐसा है, ठीक है ना। आप जब भी इस पे कहीं टेंजेंट बनाओगे, इस पे कहीं पे भी टेंजेंट बनाओगे ना, कहीं पे भी, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि जो टेंजेंट है ना वो बिलो कर्व है। सही बात है। इसमें कहीं पे भी टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट कहां बनेगा, अबोव। तो अपन यहां पे क्या कर लेंगे, टेंजेंट अबोव कर्व। सही बात, इसमें टेंजेंट बनेगा अबोव कर्व। अब टेंजेंट अबोव कर्व की अगर बात करी जाए, बड़े बड़े ध्यान से समझना, है ना। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें टेंजेंट अगर बिलो कर्व बना तो ये अगर अपना डिश एंटीना होता, डिश एंटीना होता तो ये डिश एंटीना के बीच में जो डंडा लगा होता है वो ऊपर की तरफ दिखाता। यहां पे अगर ये डिश एंटीना होता तो इसके बीच का डंडा नीचे की तरफ दिखाता। जब डिश एंटीना हो करके जो डंडा ऊपर की तरफ दिखाए तो हम कहते हैं उस केस में कॉन्केविटी अप है। कॉन्केविटी कैसी है, अप है। यहां पर कॉन्केविटी कैसी है, डाउन है। समझना इस बात को। अब कॉन्केविटी अप कैसे देखते हैं सर, मैं हालांकि बता चुका हूं लेकिन फिर भी वो से याद दिला देता हूं। कॉन्केविटी अप होने पर d2y/dx² जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कॉन्केविटी डाउन होने पर d2y/dx² जो होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, मतलब ये कि dy/dx जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट को दिखाता है, नॉर्मल को दिखाता है, और d2y/dx² जो होता है वो कॉन्केविटी को दिखाता है। हाँ, कॉन्केविटी को दिखाता है। और सर d3y/dx³ किसको दिखाता है, वो वापस से टेंजेंट को दिखाता है। और d4y/dx⁴ किसको दिखाता है, वापस कॉन्केविटी को दिखाता है। अच्छा, मतलब जो इवन डिफरेंशियल्स होते हैं वो कॉन्केविटी को दिखाते हैं, और जो ऑड डिफरेंशियल होते हैं वो टेंजेंट और नॉर्मल्स को दिखाते हैं। एग्जैक्टली तो ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा, अगर ऐसा है तो सर इसका मतलब ये कि ये इसकी जो भी चीज पता करनी है उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, टेंजेंट किस तरफ है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो, है ना, अब इसका अगर आपने dy/dx निकाला तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा cos x और माइनस टेन एक्स का माइनस का sec², यही तो आएगा, है ना भाई। क्या कहता है ना। मेरे क्वेश्चन में sin x माइनस टेन एक्स ही आ रहा है यार, क्या ही कर सकते हैं, आने दो, खैर कोई नहीं। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x का माइनस sin x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में 2 sec x, पहले पावर का, फिर sec x का sec x tan x। हाँ या ना, यही होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि आप 0 से π/2 में माने फर्स्ट क्वार्टर में खड़े हो तो ये वाली पार्टी पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस है तो ओवरऑल कैसी, नेगेटिव। ये वाली पार्टी पॉजिटिव, ये वाली पार्टी पॉजिटिव, और -2 से मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव, माने फाइनली आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो आपका जैसे ही सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इसका मतलब आपकी कॉन्केविटी डाउन हो गई। हाँ या ना, कॉन्केविटी डाउन होते फोटो ये वाली आ गई, डिश एंटीना नीचे की तरफ। तो टेंजेंट जितने भी टेंजेंट जहां पे भी बनेंगे वो हर बार कैसे बनेंगे, अबोव द कर्व, माने ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है, जिन्होंने पूरी बात सुनी होगी वो ये कोई भी फर्जी बात नहीं करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव क्यों, है ना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको कॉन्केविटी के बारे में बताया था कि कॉन्केविटी कब कब किस किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, एट पॉइंट 1,7, ठीक है, टचेस द सर्कल touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equal to 0 at q. Find c. नहीं, फाइंड क्यू, फाइंड क्यू। वैसे हालांकि मेरे को इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे को लग रहा है क्यू ही मांग सकता है ये। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैप्पी बर्थडे कीर्ति, हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे आपको, ठीक है। हाँ, द्वितीय समाकलन संभव है श्यामानंद, लेकिन वो आपको आने वाले टाइम में जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो एक फोरियर सीरीज करके आएगा, उसमें आपको ये सब पढ़ाएंगे। सेकंड इंटीग्रल होता है हम लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली टफ मानते हैं तो हम फर्स्ट इंटीग्रेशन के बाद ये हाथ झाड़ देते हैं कि 12th में इतना ही कर लो, बहुत है तुम्हारे लिए। वैसे सेकंड इंटीग्रल होता है, राइट है। इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, इसको करने में आदमी का जान निकल जाती है। ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व दिस, पहली बात तो देखो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये कोई सर्कल है, इसको ये कोई टेंजेंट है, ये टच कर रहा है। ये टेंजेंट कहां से आया दुनिया में? ये कोई और कर्वेचर था y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 6, उस पर कोई पॉइंट था जिसका नाम था 1,7, ठीक है, वहां से टेंजेंट बना। वो टेंजेंट जाकर के इस कर्व को क्यू पे टकराया गया, सर्कल को। तो कहते हैं क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हालांकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन मेरे को पता नहीं है एक्चुअली में क्वेश्चन सी मांग रहा था कि क्यू मांग रहा था, मुझे यही लिटरली नहीं पता, ठीक है ना। हाँ, तो क्योंकि क्वेश्चन में वहां जहां पे था वहां पे रजिस्टर मोड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं तो जो आसान होगा वो देख लूंगा ना। हाँ, पहला काम तो मैं टेंजेंट बनाता हूँ ना, फर्स्ट काम है टेंजेंट बनाना। टेंजेंट बनाने के लिए डिफरेंशिएशन करा, तो डिफरेंशिएशन सबको पता है 2x आ जाएगा, उसमें मैं x की जगह पे 1 डाल दूंगा तो 2 आ जाएगा। इसका तो दूसरा काम मेरे लिए टेंजेंट आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सोच लूंगा, y माइनस 2, ओ सॉरी y माइनस 7 इज इक्वल में 2 टाइम्स x माइनस 1, यही तो होगा। तो यहां से हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, है ना, 2x माइनस y इक्वल टू 5। यहां से मेरे पास में y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2x माइनस 5, ठीक है। ये उठा करके मैं कर्वेचर में रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को q या c जिस तरफ भी जाना है तो मेरे को कंबाइन इक्वेशन चाहिए। तो मैं यहां से y की वैल्यू उठा करके कर्व में रख रहा हूं। तो जैसे ही मैं y की वैल्यू उठा करके कर्वेचर में रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 16x प्लस के अंदर कितना 12 इंटू में 2x माइनस 5 प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से हो जाएगा 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर, क्लियर है मेरे को इसमें, ठीक है। माइनस का 20x माइनस का 20x माइनस का 4x माइनस का 4x और मिलाकर के 24 में से गया तो प्लस का 20x रह गया, ठीक है ना। अच्छा, यहां से 25 मिला, 60 में से गया 25, 60 में से 25 गया तो 35 माइनस का
35 प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है ना? एक मिनट चेक कर लेते हैं, वो -5 हो रहा है क्या? यहां से कितना बना? 2x माइनस 2। वाई को इधर लेके गए, नहीं, ये -2 जिस दिन उधर गया -5 होगा, -5 है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? ये 2x प्लस 5 हो जाएगा, करेक्ट है? और इसकी वजह से यहां पे 2x प्लस 5 हो जाएगा, हालांकि वो लास्ट वाली लाइन बिगड़ जाएगी, लेकिन करेक्शन अभी से आगे सही है। सही है, ओके। यहां पे कितना हो गया था? कितना? 5x² हो चुका था। अच्छा, और यहां पे कितना हो गया? 20x, 20 और 6 36, और है बराबर है 60x। वाह वाह, कितना सुंदर गया भाई। ठीक है, और यहां से कितना हो गया? 25 और 60 85। सुंदर सुंदर सी बातें आ रही है सामने प्रकट होकर के। प्लस का c बराबर 0। सही। अच्छा, अब दूसरी बात, आपको बस ये बताना है कि ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी, ये क्या है? ये क्या है? क्या? हाँ, नहीं, ये क्या? क्वाड्रेटिक तो है, आई नो, बट ये क्या कहलाती है? मतलब ये आपने किया क्या है? मतलब इसे बोलते क्या है? ठीक है ना? तो ये एक्चुअल में टेंजेंट और सर्कल की कंबाइन इक्वेशन है। ये क्या चीज है? कंबाइन इक्वेशन है। किस किस की? टेंजेंट एंड सर्कल की। माने टेंजेंट और सर्कल की कंबाइन इक्वेशन है। अगर टेंजेंट और सर्कल की कंबाइन इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसमें टेंजेंट भी शामिल है और सर्कल भी शामिल है। सही है? अच्छा, अगर बाय द वे टेंजेंट सही में सर्कल को टच करता है, तो मतलब जो लाइन अगर बाय द वे इसमें फंसे हुए, है ना, क्वाड्रेटिक को टच करती है, तो पक्की बात है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी काम करेगी। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कल मैंने बताई थी आपको, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है d इक्वल टू 0। जिसके लिए आप यहां पे बैठे हैं, ये बात सुनने के लिए ही आप यहां बैठे हैं कि अरे हाँ मैं तो भूल गया था, वाली वाली बात है ना, कि यहां पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी माने d इक्वल टू 0 रख दो। अगर आपने d इक्वल टू 0 रखा ना, तो d इक्वल टू 0 को सॉल्व मत करना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा ना, आप इसी के लिए बैठे हैं। d इक्वल टू 0 से करोगे तो c वापस आ जाएगा, d इक्वल टू 0 से मत जाना यहाँ पे। ठीक है ना? यहां पर d इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि अल्फा बराबर बीटा। हाँ, हाँ, अल्फा बराबर बीटा। सोचो, d जब 0 होता है तो अल्फा और बीटा बराबर होते हैं। अगर अल्फा बराबर बीटा है, तो आपको यहां से इस क्वाड्रेटिक से एक बात और पकड़ में आती होगी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -12 है। और अगर ऐसा है तो अल्फा बराबर बीटा होने पर 2 अल्फा बराबर -12 हो गया। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? -6 आ गई। और अगर ऐसा हो गया कि अल्फा बराबर -6 आ गई, तो अल्फा बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू -6 आ गई। समझ रहे हो आप? और एक्स की वैल्यू अगर -6 आ गई, सॉरी, एक्स की वैल्यू अगर -6 आ गई, तो वाई की वैल्यू इस लाइन से, ठीक है ना, 2 इंटू -6 प्लस 5 हो गया। मतलब मेरे पास कितना हो गया? -12 में से 5 गया -7। इसलिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -6, -7 इज द राइट आंसर। क्योंकि जब भी d 0 होता है, इक्वल रूट्स होते हैं। ये इस पूरी कहानी का सबसे स्टार पॉइंट है, जो वहां आपको बहुत रेयर केस है आपको वहां स्ट्राइक कर जाए। बच्चों ने जान लगा दी थी इसमें d इक्वल टू 0 करने के, जान लगा दी थी, जान, इस क्वेश्चन को करने के लिए। आईटी में क्वेश्चन है, ठीक है, सब कर लिया, सब, उनको स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था, क्या करके गड़बड़ कहां हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जरूर ध्यान रखना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको इसलिए याद करके जाना है कि यार ये मेरे साथ वापस हो सकता है, मेरे लिए हाईलाइटेबल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे हाईलाइट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगले टाइटल पे बात करते हैं। ठीक है, आपने इससे टेंजेंट की जो क्वेश्चन थी वो उठा करके कर्वेचर में रखी है। टेंजेंट की क्वेश्चन ये रही है ना, इसको उठा करके कर्व में रखते हैं। वो वैसे भी रखते हैं, है ना, जब भी टच करता है तो फिर करने के बाद b इक्वल टू 0 करते हैं, तो उससे हमारे पास x आ जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट पूछे ना कि कहां टच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपसे अगर कोई पूछे ना कहां टच कर रहे हैं, टेंजेंट या लाइन, ठीक है ना, ठीक है, दिया हो, प्लस कर्व दिया हो, ठीक है ना, एंड आस्किंग वेयर लाइन इज टचिंग,
इवन टचिंग भी क्यों बोल रहा हूं, क्रॉस भी अगर बाय द वे, अगर बाय द क्रॉस की भी बात हो जाए ना, या क्रॉसिंग है ना, तो भी फाइंड कंबाइन इक्वेशन, ठीक है ना, कंबाइन इक्वेशन। अगर बाय द वे टेंजेंट हो जाए, टच करने की बात हो जाए तो डी इक्वल टू 0, और अगर क्रॉस करने की बात हो जाए तो सॉल्व कर लेना कंबाइन इक्वेशन को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर टच की बात हो जाए ना, वेयर लाइन इज टचिंग, टचिंग की बात हो जाए तो डी इक्वल टू 0। क्रॉस की बात हो जाए ना, कि लाइन कहां क्रॉस कर रही है, मान लो अगर ये लाइन अगर इसको टच नहीं कर रही होती और लाइन ऐसे क्रॉस करके जा रही होती, टेंजेंट नहीं होता कुछ और होता, तब क्या करते हैं, लाइन और इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक आती, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते। इस क्वाड्रेटिक के कितने आंसर आते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक के कितने आंसर आते हैं, 2 ना। तो अगर बाय द वे इसके 2 आंसर आते तो आपके 2x आते ना, फिर उनको रख के 2y आ जाते। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, अगले कंसेप्ट बात कर रहा हूं। व्हेन टेंजेंट इज passing through from external point, हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट। अगर टेंजेंट जो है ना वो किसी बाहर के बिंदु से बना हो या बाहर के बिंदु से जा रहा हो, अगर टेंजेंट जो है वो किसी बाहर के पॉइंट से बन रहा हो या बाहर के पॉइंट से जा रहा हो, ठीक है ना, है ना, या यूं समझ सकते हैं कि व्हेन point given in question is not satisfying curve and equation of tangent is asked। अगर बाय द वे जो पॉइंट है ना वो आपके कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, अगर बाय द वे जो आपका जो पॉइंट है ना वो कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा और फिर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी जा रही है, तो क्या किया जाए। ये कल मैंने इस पे बात की थी और मैंने कहा था मैं इस पे बात करूंगा जल्दी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है उस केस में, जैसे ये कर्वेचर है, ठीक है ना, आपको पता चला कि आपको जो पॉइंट दिया था ना जिससे वो टेंजेंट गुजार रहे हैं वो अल्फा कोमा बीटा यहाँ कहीं है, तो कर्व पे है ही नहीं, तो आपका जो डी वाई एक्स वाला और ये जो वाई माइनस वाई वन इज में डी वाई एक्स माइनस एक्स वन वाला फंडा फेल हो गया, फंडा फेल हो गया। अब आप उस केस में क्या करो ना, उस केस में आपको एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होता है, ठीक है ना, अज्यूम अ पॉइंट ऑन कर्व, अज्यूम अ पॉइंट x1 y1 ऑन कर्व। फिर उस केस में आप क्या करो ना, एक पॉइंट अज्यूम करो चल करके, x1 y1 करके एक पॉइंट है वो मैंने मान लिया, ठीक है ना। सेकंड, जरूरत पड़े उससे पहले ही, है ना, सेटिस्फाई x1 y1 ऑन कर्व, इसको कर्व पे सेटिस्फाई भी करवा लो, लगे तो क्या मालूम काम आ जाए, ठीक है ना। नाउ अब इसके बाद में इसे क्रॉस करना है, क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक है ना, क्या से क्रॉस चेक करना है, ठीक है ना। नाउ यूज, अब आपको पता है x1 y1 मानते ही आपको इसका डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकालने से तो कोई रोक नहीं सकता, भले वो कच्चा पक्का x1 y1 के नाम का स्लोप हो, क्या फर्क पड़ता है। आपका पहला काम ये होता है कि आप ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, ठीक है ना, इसकी स्लोप निकाल लो, ठीक है ना। तो स्लोप कैसे निकलती है, डी और एक्स से, ठीक है ना, और उसमें आप x1 y1 डाल दो तो आपकी स्लोप आ जाएगी। लेकिन वो स्लोप तो सर x1 y1 की टर्म में आएगी ना, हाँ तो x1 y1 की टर्म में आने दो ना। अच्छा, और सामने से x1 y1 अगर आपने मान लिया तो यहां से x1 y1 में आपके सामने एक इक्वेशन आ चुकी है, दूसरी इक्वेशन क्या होगी ना, ठीक है ना। अब आपके पास में ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा सरकार दे रही है, x1 y1 आपने मांगना है ना, तो आप दूसरी तरफ से स्लोप लाओ, कौन सी वाली, बीटा माइनस y1 अपॉन में अल्फा माइनस x1 करके, और दोनों को कंपेयर कर दो, है ना, एंड सॉल्व इट, है ना। यहां से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी, ठीक है, यहां से आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो चौथा काम, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बस क्वेश्चन 100% का हो जाएगा। x1 y1 आ जाएंगे आपके पास में, है ना, x1 y1 आ जाएंगे, x1 y1, ठीक है ना। पासिंग थ्रू, अगर बाय द वे कम से कम 34-35 क्वेश्चन करने के बावजूद भी
आपको पीटी का मतलब नहीं पता, प्रूव दैट, पासिंग थ्रू, ठीक है, तो गड़बड़ है कुछ। क्या करते हो पता नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। नॉट्स टू लेट, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जल्दी कवर करें, जो जो पहले हो चुका है उसको छोड़ते जाए, ठीक है। लिख लिया, अगले पे चलो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, ऑन कर्व y इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4, ठीक है। द टेंजेंट at which passing through origin, साफ बोल रहा है बंदा, साफ बोल रहा है, साफ एकदम साफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? साफ साफ, है ना। ये बोल रहा है कि टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से जा रहा है भाई, ठीक है। अच्छा देखिए, ये आपने से कईयों को पता होगा, ऐसे ही मैं एक से कर्वेचर बना लेता हूं, इसका नाम है y इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4, सही है। इस पर किसी पॉइंट पे बनने वाला जो टेंजेंट है आगे जाकर के ओरिजिन माने 0 0 से पास हो रहा है, ऐसा ही कह रहा है। ये बताओ पॉइंट क्या है? पॉइंट पूछ रहा है भाई, पॉइंट पूछ रहा है, तो मैंने पहला काम किया कि लेट पॉइंट, है ना, ऑफ कॉन्टेक्ट, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज कितना, x1 y1, तो इस पॉइंट को मैंने x1 y1 ले लिया, और मैंने कहा था लेते ही सबसे पहले सेटिस्फाई करवा लेना, तो आपने सेटिस्फाई करवा लिया, तो y1 इज इक्वल टू में x1 का स्क्वायर प्लस में 3x1 प्लस 4 आ गया, आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना था, मैंने कहा था इसके बाद में कंपेयर करना dy/dx और इस स्लोप को, याद है ना। तो अब आपने तीसरे काम पे पैर रखे, तो आपने dy/dx निकाला, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है 2x प्लस 3, उसमें x1 y1 डाल दिया, तो आपके पास में स्लोप हो गया कितना 2x1 प्लस 3। इस स्लोप को 2x1 प्लस 3 को कंपेयर करवाओगे आप किससे, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 से, याद है ना, y2 माइनस y1 से। अब कंपेयर करवाने पे ये y1 बाई x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको y1 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 2x1 का स्क्वायर माइनस 3x1, याद है ना। तो ये आपके लिए इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपके पास दो दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो ना। कैसे सॉल्व करेंगे, ये y1 है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, तो चौथे पॉइंट पे आ गया आप कितना 2x1 का स्क्वायर माइनस में 3x1 इज इक्वल टू में दे रखा है x1 का स्क्वायर प्लस में दे रखा है 3x1 प्लस 4, यही तो होगा x1 1 1 1 1 1 1 1। एक तो पहली बात तो ये प्लस का होगा, है ना, प्लस ही होगा ना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम पे ये प्लस का होगा तो ये प्लस का होगा, तो उल्टा मुझे तो लग रहा है ये कट गया, तो यहां से रह गया x1 का स्क्वायर बराबर 4, माने x1 की दो प्यारी प्यारी वैल्यू आ गई कितनी, +-2। अगर x1 के नाम पे +2 आता है और x1 के नाम पे -2 आता है, ठीक है, तो हम उठा के कर्व में रखते हैं, तो y1 के नाम पे आ जाएगा 4 + 6 + 4, और इधर से y1 के नाम पे आ जाएगा 4 - 6 + का 4, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 2,14 एक, और दूसरी तरफ से आ जाएगा -2,0, सही है। तो मेरा नाना ख्याल है शायद आप में से सभी लोगों को दिख गया होगा कि इसका मतलब ये कि ये दो आंसर्स आ गए इसके क्वेश्चन के। तो जब भी बाहर के पॉइंट से निकले तो आपको यही तरीका लगाना है फिक्स, मैंने पूरे पॉइंट स्टेप वाइज लिख दिया है ना, तो आप में से हर एक जने को क्लियर हो जाएगा कि आपकी कहानी कैसे चलानी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेंजेंट्स, ठीक है, ऐसे ही है, टेंजेंट, टेंजेंट्स आर ड्रॉन
are drawn from 0 0, from 0 0, ठीक है, टू y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट of contact, find the locus of point of contact lying on the curve, lying on curve, ठीक है। अब ये एक्चुअली में क्या ना, काफी डरावना लगता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये 4 है यहां पे है, अच्छा इसलिए आप 2,2 कह रहे हो, ठीक है। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से ना, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें क्या आपका लिखा हुआ है फटाफट दिखता है यहाँ पे, तो ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, नॉर्मली हम लोगों ने पेपर पे दिया, कईयों बार दे के देख लिया, हर बार बच्चा फ्लंक, इतना सिंपल क्वेश्चन पे हर बार बच्चा फ्लंक, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइंग ऑन द कर्व, इसमें क्यों फ्लंक होता है एक्चुअल में, क्या उसको समझ ही नहीं आ रहा कि बात क्या है, और दूसरी बात पता नहीं उसने अपने दिमाग में बैठा रखा है कि लोकस का क्वेश्चन है, अरे लोकस का क्वेश्चन ही होगा उल्टो, यही तो तेरे को नहीं पता, लोकस के ही तो क्वेश्चन होते हैं, मस्त चीजें तो सबसे, ठीक है। ऐसे करके अपने पास में साइन एक्स का कर्वेचर है, साइन एक्स के कर्व में, ठीक है, ओरिजिन से टेंजेंट खींची गई है, तो एक टेंजेंट तो यहीं गिर गई, एक टेंजेंट यहां जाके गिरी, एक टेंजेंट यहां चली गई, है ना भाई, एक टेंजेंट यहां से टच करती हुई गई, एक टेंजेंट जो है वो यहां से टच करती हुई गई, यहां से टच करती हुई गई, एक टेंजेंट जो है वो यहां से टच करती हुई गई, एक टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से यहां टच करती हुई गई। अच्छा, जहां जहां उसने टचिंग करी ना, वहां वहां हमने छोटे छोटे बल्ब लगा दिए, एक बल्ब यहीं लग गया, एक बल्ब यहां लगाया हमने, एक बल्ब यहां टच कर रहा है वहां लगा दिया, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, और एक बल्ब यहां लगा दिया, एक बल्ब यहां लगा दिया, एक बल्ब यहां लगा दिया, तो ये जितने भी हमने जो पिंक कलर के बल्ब लगाए ना, ये किसी एक, जब हमने लाइट ऑफ करी और ये कर्व सब साफ हो गया, टेंजेंट साफ हो गया, तो ये जो पिंक कलर के बल्ब थे बस ये जगमगाने लग गए, और दूर से देखने पे ये किसी कर्वेचर की आकृति दिखा रहे थे, दूर से देखने पे ये किसी कर्वेचर की तरह लग रहे थे। तो ये क्वेश्चन वाला पूछ रहा है किस कर्वेचर की तरह दिख रहे थे, ये जो पिंक कलर के बल्ब हैं ये किस कर्व को फॉलो करते हुए लग रहे थे, तो उस कर्व, जिस कर्व को फॉलो करते दिख रहे थे वो ही इसका लोकस हो गया, और क्या, मैंने दूर से पूछे ना ये किसके जैसे लग रहे हैं बताओ, तो वैसा फील है ना। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों के लिए तो ये क्या कैसे करना है, बस लोकस का मतलब है उलझा के छोड़ देना पॉइंट को, जरा समझते हैं। जैसे जिसका लोकस निकालना उस पॉइंट को तो सर एच के मानते हैं ना, हाँ तो सबसे पहले अपन लोग एच के मान लेते हैं आपके लिए, किसको एच के मानेंगे, इन पॉइंट को, तो इस पॉइंट को अपन ने एच कोमा के मान लिया, मान लो चलो। अच्छा, अगर एच कोमा के मान लिया तो ये जो टेंजेंट है, कौन सी, ये वाली जो टेंजेंट है जो यहां से गुजरी है, ठीक है ना, ये जो टेंजेंट जो यहां से गुजरी है, इसके लिए ये टेंजेंट ओरिजिनेट हुई थी 0 0 से, माने टेंजेंट का ओरिजिनेट पॉइंट आउटसाइड है, इसलिए इस टाइटल में आ सकता है, क्योंकि टेंजेंट इज मेड फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, तो ये जो टेंजेंट है वो बाहर के किसी पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, एच कोमा के पे नहीं बनाई गई है, 0 0 से चला टेंजेंट, लिख रहा है साफ साफ, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 0 0, माने बाहर के बिंदु से टेंजेंट बनाएगी। ये और बात है कि 0 0 उसी पे लाई करता है, लेकिन इस टेंजेंट के लिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसपे मैंने एच के बोला है, उसके लिए टेंजेंट का पॉइंट बाहर है। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो सर वो पिछला वाला सब काम करेगा, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, तो पॉइंट तो आपने अज्यूम कर ही लिया, तो सबसे पहला काम तो पॉइंट इज एच कोमा के। दूसरा काम क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा काम एच कोमा के को कर्वेचर में रखना, तो आपने उठा करके एच कोमा के को वाई इक्वल टू साइन एक्स में रखा, तो के इक्वल टू में साइन ऑफ एच बन गया, इसे आपने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, है ना। थर्ड काम मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और उसमें आप एक्स की जगह पर एच कोमा के रख दोगे, याद है ना, तो आपका डिफरेंशिएशन से कॉस एच आ गया,
ठीक है, फिर मैंने कहा था कि इस dy बाई dx को कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना, स्लोप ऑफ लाइन से। तो आप लिखोगे cos ऑफ h इज इक्वल टू में कितना, k माइनस जीरो अपॉन h माइनस जीरो। सही बात है ना। और आपको नहीं पता, सबको पता है शायद दुनिया में कि आपके पास cos h है और sin h है, और लोकस की दुनिया में sin स्क्वायर एच प्लस cos स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1 करके क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर देखा जाए तो फॉर लोकस मैं क्या बोलूंगा, sin स्क्वायर एच प्लस cos स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो इसका मतलब के स्क्वायर, इसका मतलब बोला जाता है के स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। फाइनली आंसर दिख रहा है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। दिस इज द कर्वेचर। ठीक है। तो आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन अब पकड़ में आ गया होगा कि देखो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप उसमें चलोगे ना पॉइंट टू पॉइंट तो आपको समझ में आएगा यार ये सारा बिल्कुल एकदम फिक्स है, फिक्स कहानी है, फिक्स। राइट है। अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। रेडी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है देयर इज अ पॉइंट, ठीक है ना, P कॉमा Q ऑन ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड पॉइंट R कॉमा S ऑन ग्राफ y इक्वल टू में माइनस 8/x, P पॉजिटिव R पॉजिटिव, ठीक है। If the line through PQ, if line through P comma Q and R comma S is also, ठीक है ना, tangent on both curves, on both curves, ठीक है, at these points find P plus R, find P plus R। okay, ठीक है। फिर आज तो मतलब ये बच्चे ना रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते, इसीलिए ये ध्यान नहीं देते हैं ना। मैंने लिख के दे दिया था इसलिए दो दो बार लिखा। देखो ऊपर टॉप पे क्या लिखा बेटा, वेक्टर की क्लास कल 5:45 पर है, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक बार और लिखा, देखो वेक्टर की क्लास इज नॉट टुडे, आज ही आज में 2 बार लिखा है। आप लोग शुरू से नहीं आते हो, ठीक है। अच्छा सुनो, देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सचिन एक्चुअल में क्या होता है ना, कर्वेचर लोकस के क्वेश्चंस में जो भी आप मानते हो ना उसको लास्ट में एक्स और वाई में बदल देते हो, तो ऐसे बदल दिया मैंने, है ना। अच्छा देखो ये एक अपने पास एक कर्वेचर है जिसका नाम वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। माइनस का 8/x जो होगा ना वो ऐसे होगा, ये ऐसे जा रहा होगा, माइनस का 8/x ऐसे। ये वाला जो कर्वेचर है ना, दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस 8/x, दिस कर्व इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो राइट नाउ ये क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है ना, ये क्वेश्चन वाला हमको ये कह रहा है कि इसके पास एक लाइन है जो कि, है ना, दोनों की टेंजेंट है, ठीक है, और बाई चांस वो पी क्यू और आर एस को जोड़ने वाली लाइन भी है, ये कह रहा है ना, ठीक है। आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बार बार टीचर बोल रहा है उससे मतलब क्या,
टीचर क्लियर बोल रहा है, लिख के दे रहा है, लिख करके दे रहा है, लिख करके दे रहा है, लिख के दे रहा है, लिख के, है ना, बात कर रहा है आपसे। और इससे तो क्या ना उल्टा आपस में एक दूसरे बता भाई क्या कोई, अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस पे क्या अपन इस पे भी बात करते हैं क्या। अच्छा देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पी क्यू और आर एस को जोड़ने वाली जो लाइन है ना वो इसकी टेंजेंट भी है। पर तो फंस गया ना, फंस गया ना, फंस गया। कैसे फंस गया देखो जरा। पहला काम, पहली चीज जो मुझे समझ में आती है कि अगर वाकई में ये दोनों पर टेंजेंट है ना, अगर ये दोनों पर टेंजेंट है तो इसका मतलब 2p जो है वो 8/r² के बराबर होगा। ओ ये कैसे आया, 2p कैसे आएगा, 2p कैसे आ गया, 2p कैसे आ गया। There is a point PQ on the graph y equal to x² and the point r, s on the graph y equal to में -8/x, जहां पे p पॉजिटिव r पॉजिटिव। If the line through PQ and RS is also the tangent on both the curves at these points, find p plus r। कितने लोगों को समझ में आया कि, हाँ ये आ गया समझ में, ये 2p कहां से है। हाँ डिफरेंशिएशन से, क्योंकि अगर वाकई में ये टेंजेंट है तो इस कर्व पर टेंजेंट की स्लोप 2p है, इस कर्व पर टेंजेंट की स्लोप 8/r² है, तो दोनों सेम होगी, है ना। अच्छा इसका मतलब ये कि सर आप ये कहना चाहते हो कि pr² बराबर 4 है। हाँ अच्छा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मजेदार बात कर रहे वाला, अब मजेदार बात करूंगा। और सर साथ में 2p जो है वो थोड़ा पीछे चलता है, ठीक है। मुझे और किस में जाना है, मुझे एस में जाना ही नहीं है ना, तो मेरे लिए ये वाला जो पॉइंट है ना r, माइनस का 8/r है, क्या कहते हो। मेरे लिए ये वाला जो पॉइंट है ना p, p² है। अब मैं खेल गया देखो दूसरे नंबर पे, ठीक है। मैं कहता हूं मेरे लिए 2p जो है, 2p जो है वो -8/r माइनस p² अपॉन -8/r माइनस p² अपॉन, ठीक है ना, r माइनस p के बराबर है। पहली लाइन तो समझ में आ गई होगी। सेकंड कैसे समझ के दिखाओगे, मान जाओ। सेकंड कैसे किया, मैं हर बार तुक्के कर रहा हूं, तुक्के ही मार रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा, तुक्के ही मार रहा हूं, तुक्के ही, ठीक है ना। मैं फिर से स्लोप को स्लोप के बराबर कर रहा हूं, पिछली बार भी स्लोप बराबर स्लोप करा, अब की बार स्लोप बराबर लाइन की स्लोप, अब की बार भी लाइन की स्लोप करी है। ये पता चला ये 2p कौन है, dy/dx आने वाली स्लोप, ये कौन है, हाँ ये कौन है, ये कौन है, हाँ स्लोप ही है, लेकिन कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन r। तो मैं स्लोप बराबर स्लोप कर रहा हूं, पिछली बार भी स्लोप बराबर स्लोप करा, कुछ हाथ में आया, इस बार भी स्लोप बराबर स्लोप करूं, कुछ हाथ में आएगा, क्या मालूम काम कर जाए, क्या मालूम काम कर जाए। कर गया तो ठीक है, नहीं करा तो कोई बात नहीं, फिर वापस कुछ और करेंगे, ठीक है। इसका मतलब रटा हुआ नहीं है ना, रटने का तो सवाल ही पैदा नहीं, तो कितना रट लोगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक मिनट बताना, कितना हो गया, 2pr हो गया, माइनस में कितना हो गया, 2p² हो गया, सही है। माइनस में 8/r हो गया, माइनस में p² हो गया, सही है, सही है, सही है, सही है। ये माइनस का 8/r तो ठीक है, ये 2p² इधर आया तो प्लस का p² हो गया है, 2pr भी उधर भी ठीक लग रहा है अभी तक। तो ये एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो एलसीएम लेते ही यहां कितना हो जाएगा, आर आर यहां कहां पे, अब मेरे को एलसीएम लेते ही यहां पे 2pr² दिख रहा है मेरे को, बराबर में -8 दिख रहा है, प्लस में p² r दिख रहा है, ये r मेरे लिए इशू है, हाँ वो मैं कर दूंगा ना, वो मेरे लिए इशू नहीं है, मतलब मेरे लिए p² r बराबर 16 आ रहा है, ये मेरे को दिख रहा है, p² r बराबर 16 आ रहा है। है ना, है ना, है ना, क्या करा जाए बता। मतलब मैंने कर तो दिया लगभग, मैं p² r तक आ गया,
हाँ, अब देखो या तो तुक्का लगा लो। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कह रहा है आर बराबर 1, पी बराबर 4 और आंसर है 5। क्या कहते हो आप? मैं तो कहता हूं भाग लगा दूं, भाग। आप बोलो तो। लोगों ने लेकिन सही सोचा, पता है, लोगों ने ऐसे सोच लिया। इसको देख करके, दोनों को देख के समझ आ जाता है कि P बराबर 4 रख के देखते हैं सर। P बराबर 4 और R की वैल्यू 1 रखते हैं, दोनों सेटल हो रहे हैं सर, ये भी और ये भी, है ना। तो इसका मतलब ये कि आंसर हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5। ये आंसर हो गया, बिंदास, सही है। ठीक है, ये हुई ना बात, ऐसा। तो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। छोटा, मतलब ऐसे दिखने में अगर पेपर में आ जाए तो एक बार हिल जाए आदमी, लेकिन धीरे धीरे आप गाड़ी निकाल लो कि हाँ ये मैं बना दूंगा सर। ठीक है, तो दिस इज द वे, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। रेडी? हम्म नेक्स्ट टाइटल इज, ठीक है, अगला कंसेप्ट है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या पंगा है? एक बच्चा कह रहा है 2 और 4 भी काम कर रहे हैं, कैसे बताओ? चलो, पी की जगह 2 रखो, आर की जगह 4 रखो, उड़ गया। उल्टा करके रखो, आर की जगह 2 रखो, पी की जगह 4 रखो, उड़ गया। कहां काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है? हाँ? ठीक है, अगला पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बहुत काम की चीज है तो। कौन सा पी स्क्वायर लिख दिया इसके लिए? अच्छा, क्यू की जगह पी स्क्वायर कैसे लिखा? कैसे लिखा? अरे नहीं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पी डाल दे, तो वाई की वैल्यू क्यू पी स्क्वायर आ जाएगी ना। ठीक है, हाँ। आप अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि -1 और -4 भी काम कर सकता है, तो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा वो बच्चा। ठीक है, एनीवे वो कुछ नहीं, कुतर्क है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, है ना। ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या कह रहा है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमको इसकी क्या जरूरत है? ठीक है ना। व्हेन वी नीड टू assume a point on curve keeping properties of curve inside, we take parametric coordinate। अचानक से कोई पॉइंट मानना हो जिसके अंदर ही अंदर सारी की सारी शक्तियां समाहित हो उस कर्वेचर की, ठीक है, तो क्या करते हैं? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे देखते हैं? जैसे ऐसे देखते हैं कि अगर आपने सब देखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कल को किसी ने ए स्क्वायर दे दिया, तो हम एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा और वाई की जगह ए साइन थीटा रखते हैं। याद है ना? जैसे ऐसा रखेंगे देखो बैठ गया मामला। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। अगर कल को किसी ने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिया होता, तो हम एक्स की जगह पे क्या लेते थे? एक्स की जगह ले लेते हैं ए कॉस थीटा और वाई की जगह ले लेते हैं बी साइन थीटा, और ये फिर से सही बैठ जाता है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, तीसरा आपको सबको रटा हुआ है कि अगर बाय द वे किसी ने आपसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मांग लिया, ठीक है ना, तो फिर उस केस में हम लोग क्या लेते हैं? हम x की जगह पर 80 स्क्वायर लेते हैं और y की जगह पर 280 ले लेते हैं। सही है, ये सब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है,
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना। अब कुछ ऐसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हमें नॉर्मली नहीं पता। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने दे दिया कर्वेचर के नाम पे x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू में a की पावर 2/3। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ सोचूंगा ना x के नाम पर, है ना, जिसे 3 कट जाए। ठीक है, और a भी सेट हो जाए, ये वाला a भी सेट हो जाए, तो मैं x के नाम पे जो मुझे सही लगता है 3 काटने के लिए मैं a³ लूंगा और स्क्वायर का यूज करूंगा। 2 का यूज करने के लिए स्क्वायर सोचूंगा। तो मैं सोच रहा हूं a³ पूरा क्यूब ही कट जाए, है ना, पूरा क्यूब ही कट जाए, क्यूब ही कट जाए, है ना। बैठ नहीं रहा। मैं तो सोच रहा हूं एक ए तो ए से ही कटेगा। देखो जरा, एक्स की जगह पर मैंने ए ही सोचा। ठीक है, और यहां मैं सोच रहा हूं कॉस क्यूब थीटा, और वाई की जगह सोच रहा हूं ए साइन क्यूब थीटा। कैसे कैसे कैसे, ये कैसे तुक्का लगा है? ये बस सिर्फ तुक्केबाजी और कुछ नहीं। एक्स की जगह रखते हैं ना बेटा, देख यहां कितना हो जाएगा ना, ए कॉस क्यूब थीटा की होल पावर 2/3, और यहां कितना हो जाएगा, ए साइन क्यूब थीटा की होल पावर में 2/3। यही होगा। जैसे तू इसे खोलेगा ना तो ये हो जाएगा ए की पावर 2/3, और कॉस को खोलेगा ना तो क्यूब से 3 कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा बेटा तेरा। और यहां से खोलेगा ना तो ए की पावर 2/3, और यहां से तेरे पास में साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। फाइनली ए की पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट बेसिकली 1। तो आपके पास ए की पावर 2/3 आ गई, दैट इज राइट हैंड साइड। ऐसे सोचते हैं, माने आप सिर्फ रख रख के देखते हो, है ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, है ना। तो देखो मतलब ऐसे, मतलब आपने चॉइस नहीं करा। जैसे कोई भी सडनली कोई भी कर्वेचर आ गया मेरे पास, कोई भी कर्वेचर आ गया, जैसे अभी ये वाले इस वाले की बात करते हैं ना। जैसे सर आप तो सर छोड़ो सारी बातें, y इक्वल टू -8/x का दिखाओ। -8/x के नाम पे क्या लोगे बताओ आप? मैंने कहा देख साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं लूंगा, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं लूंगा। ठीक है, पहला काम, जब कुछ नहीं बैठेगा सबसे पहले तो x की जगह t डाल दूंगा। चलो सर डाल दिया, और y की जगह -8/t, काम खत्म। t, -8/t। हाँ देख ले, रख के देख ले, तू सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ऑन द स्पॉट ही सोचना है, ऑन द स्पॉट ही सोचना है। कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचोगे बहुत भयानक कुछ काम हो रहा। नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कर रहा है क्या? कैसे कर रहा है? एक्स की जगह टी डाला, वाई की जगह 8/t, मस्त आंसर आ रहा है। और छोड़, दो पॉइंट सोचने पड़ जाए तो, दो सोचने पड़ जाए तो अगर 2 पॉइंट सोचने पड़ जाए तो अगर मान ले 2 पॉइंट सोचने पड़ गए तो मैं लिखूंगा T1, -8/T1, एंड दूसरा पॉइंट सोचूंगा T2, -8/T2। दैट्स इट। ठीक है। अरे सर ये तो बहुत ही बकवास है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। कोई ले दूसरा कर्वेचर ले लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x³, ऐसा भी ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x³। ठीक है ना, जिसमें वाई स्क्वायर और x³ दोनों की प्रॉपर्टीज हो, है कि नहीं। वाई स्क्वायर और x³ दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे आती है सर? x³ की वजह से ऐसे जाएगा और वाई स्क्वायर की जगह पैराबोला बनाएगा। x³ वाला पैराबोला नहीं, ये कौन सा पैराबोला होता है सर? अरे क्यों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला तू कैसे बताता? बता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला कैसे बताता? ऐसा और फिर ऐसा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x³ का पैराबोला कैसे बताएगा? ठीक है, x³ वाला पैराबोला। अरे ये सही तुक्का है। हाँ, ये सही तुक्का है आपका। होता ही ऐसा, मैं क्या करूं? ठीक है, होता ही ऐसा, मैं क्या करूं? ठीक है, अच्छा खैर कोई नहीं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x³ में कैसे सोचोगे सर? साइन थीटा कॉस थीटा नहीं सोचोगे क्या? नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा तो बहुत बहुत रेयर केस में सोचते हैं। ठीक है, वरना तो देखो इसमें अगर सोचना है तो ऐसे सोचते हैं कि मैं इसमें t² डालूंगा। अच्छा चलो डाल दिया सर, t² डालने पे x की जगह डालोगे ना तो t की पावर 6 हो जाएगा, तो y की जगह t³ हो गया। नहीं, नहीं t² और t³। लेकिन सर जरूरत कहां पड़ने वाली है? अरे जरूरत क्यों नहीं पड़ने वाली, हम क्या पागल थोड़ी ना, ऐसे ही जबरदस्ती कोई टॉपिक पढ़ाएंगे। जब बिल्कुल गले में आ जाती है तब जाकर के आदमी कहता है यार चल ये भी पढ़ ले यार। ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्या? अरे बहुत आते हैं, बहुत बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, नहीं तो और कौन पढ़ाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें
क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बताता हूं आपको ना। क्वेश्चन में जैसे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा तो आपको सोचना ही पड़ेगा, मतलब यू डू नॉट हैव एनी चॉइस कि आप सोचो कि यार इसमें बचा के निकाल लें। ठीक है, जा जाके कहा मिन्नत फरियाद करोगे, जो हमने तुझे दिल दिया क्या याद करोगे। क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है, सॉरी। ठीक है, फ्रॉम 0,1 ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, अब ये क्या कहानी है, ये कहानी ये है कि आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए 0,1 आउटसाइड है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरी बात ये कि सर y इज इक्वल टू 4/x है, फोटो तो ये वाली आने वाली है कर्वेचर की। अगर ऐसा हो गया तो सर टेंजेंट का पॉइंट तो पता नहीं, तो आज तक तो एक्स और y1 मानते हैं, अब आप बदल जाओगे। बिल्कुल बदलूंगा, क्यों नहीं बदलूंगा, मैं इस जगह पे पॉइंट लूंगा t, 4/t, क्यों, है ना। अच्छा, अगर भाई ये t, 4/t है तो सर 0,1 तो सर y एक्सिस पे होगा ना। हाँ, ये 0,1 यहां होगा और ये टेंजेंट है, 0,1 से इस पर टेंजेंट गिरा गया है, तो अपन डायग्राम तो ऐसा बना लेंगे। खुद को संतुष्ट तो करेंगे ना, हमने किया था क्वेश्चन, हुआ नहीं बात अलग है, हमने तो पूरा ट्राई किया था। देखो डायग्राम भी सही बना लेता, ये भी कर लेते, याद है ना, मिलाते ना, इतना तो मैंने भी कर लेता सर। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर अगर भाई देवे आप देखते हैं तो मुझे ये टी मिल गया, टी मिल गया, मुझे टी मिल गया। कैसे मिल गया सर आपको टी, मुझे dy/dx पता है इसका, है ना, इसका डिफरेंशिएशन पता है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -4/x² हो जाएगा। उसमें मैं अपना सुंदर सा पॉइंट t, 4/t रख दूंगा, बस x की जगह t तो रखना है, -4/t² हो जाएगा, तो पहला काम खत्म। दूसरा, अब मेरे पास स्लोप आ गई इस लाइन की, आपकी नजरों में स्लोप है -4/t² और मेरी नजर में स्लोप है 4/t -1 अपॉन t -0। स्लोप से स्लोप की टकराहट से मुझे t प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब जैसे ऐसा करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, -4/t क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 4/t, गलत तो नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू -1, सही है। तो यहां से मुझे जाता हुआ दिख रहा है 8/t इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मुझे t की वैल्यू 8 दिख रही है, 8, और t की वैल्यू अगर 8 है तो कोऑर्डिनेट हो गए, पॉइंट हो गया, पॉइंट है ना। तो मेरे पास t की वैल्यू 8 आ गई, तो इसका मतलब मेरे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया है, ठीक है ना। t, 4/t की जगह हो गया है 8, 1/2, सही है। अच्छा, अगर भाई ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा, सब, कुछ भी नहीं, मैं तो बच्चों वाला काम कर रहा था, ठीक है। हाँ कृष्ण, ऐसी बातें जन्माष्टमी के अगले दिन, ठीक है। चौथा, अब y -1/2 इसका डिफरेंशिएशन था, तो ये हो जाएगा -4/64, तो यहां से हो जाएगा -1/16 x -8, क्यों, 16 की मल्टीप्लाई करते 16y -8 इज इक्वल टू -1 -x प्लस का 8, x प्लस 16y इज इक्वल टू 16 इज द राइट आंसर। ये अपन बहुत आगे निकल गए। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो -1/2 कैसा होगा हर्ष, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और क्या चाहता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांग तो रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर x1 y1 लेकर करते ना तो x1 y1 को बार बार उठा उठा करके कर्वेचर में रखना पड़ता, याद है ना। x1 y1 लेने के बाद दूसरा स्टेप क्या था, सेटिस्फाई x1 y1 ऑन कर्व,
क्या आपको बात समझ में आई? अगर बाय द वे सिर्फ x1y1 लेकर के पिछले क्वेश्चन जैसे करते तो हमारे को x1y1 को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है ना, यहां सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं, इसमें इनहेरेंट है, इसमें इनहेरेंट है कर्वेचर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में इनहेरेंट होता है, मैंने आपको सेटिस्फाई नहीं कराना पड़ता, हो गया, बस पॉइंट सोचा हो गया, अगला काम, मतलब आपका 2 क्वेश्चन कम, 2 लाइन कम करता है, ठीक है ना। चलो अब देखो छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रही हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, ये मेरा क्या फायदा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अगला टेंजेंट, टेंजेंट मीट्स कर्व अगेन। मैं आपके नोट्स इतने सही ढंग से सजा रहा हूं ना, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं टाइटल टू टाइटल खेल रहा हूं, टाइटल टू टाइटल, टाइटल टू टाइटल खेल रहा हूं, टाइटल टू टाइटल। आप जब भी अपने नोट्स को दोबारा देखोगे ना, आपको पता चलेगा अच्छा इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, सर ने टाइटल टू टाइटल बताया, ऐसे उड़ते उड़ते नहीं जा रहे, हर किसी को लिंक, जैसे भी अपने आउटसाइड पॉइंट से सीखा था, अब पैरामेट्रिक का यूज हो गया, पैरामेट्रिक से आउटसाइड कैसे यूज करते हैं वो सिखा दिया मैंने आपको टाइटल टू टाइटल चला रहा हूं बेटा, ठीक है। टेंजेंट मीट द कर्व अगेन, ये क्या कहानी है समझो, ये कह रहा है कि देखो साहब ऐसा है कि आपका टेंजेंट ने कोई कसम नहीं खा ली है कि वो वापस नहीं टकराएगा आपके कर्व से, वो टकरा सकता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो ये कोई पॉइंट पी है, इस पे बनने वाला टेंजेंट क्यू पे हिट हो गया वापस से, ठीक है ना। तो अगर कभी भी ऐसा होता है तो मतलब समझ लो बल्ले बल्ले हो गई, उस केस में क्या करना है, ठीक है ना। अगर कभी भी टेंजेंट जो है वापस जाके आपके कर्वेचर से टकरा जाए, ठीक है ना, तो इसको करने के 2 मेथड है। मेथड 1 ये कहता है कि पहला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, ठीक है ना। सेकेंड सॉल्व, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद कर्व, ठीक है ना, विद कर्व, बस ये एक तरीका है, एंड गेट क्यू, एंड गेट क्यू, क्योंकि वो ये पूछेगा क्यू क्या है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है। सेकंड तरीका है जो सबसे ज्यादा यूज है, पॉपुलर तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी पॉपुलर नहीं होता, एओडी में कुछ पॉपुलर नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका ये है कि, ठीक है ना, assume P and Q parametrically, if not given, अगर दिया नहीं जाए तो एज्यूम कर लेना, ठीक है। सेकंड सॉल्व डीवा बाई डी एक्स इजिकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना, एंड सी क्वेश्चन। इस जगह पे मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप क्वेश्चन देखो फिर समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा सुंदर सुंदर सपना। हाँ भाई सेकंड, अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ टेंजेंट एट पी, इफ टेंजेंट एट पी ऑन कर्व, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटरसेक्ट द कर्व अगेन, ठीक है, द कर्व अगेन एट क्यू, ठीक है ना, एंड स्ट्रेट लाइन ओपी एंड ओक्यू, ओपी एंड ओक्यू, ठीक है ना, मेक्स एंगल अल्फा कॉमा बीटा विद एक्सिसेस, ठीक है। देन क्वेश्चन अलग है, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा,
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ टेंजेंट एट पी ऑन दिस कर्व ठीक है, tan अल्फा एंड tan बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा हाँ, फिलहाल अब देखो जरा क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमारा फेवरेट वाला कर्वेचर, ऐसा वाला, ठीक है। अच्छा, अब इस पे कह रहा है कि किसी पॉइंट पी पे बनने वाला टेंजेंट जो है वो क्यू पे जाके दोबारा हिट होता है। मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा, ये पी पॉइंट है, इस पे जाने वाला कर्वेचर क्यू पे दोबारा इंटरसेक्ट करता है ना। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया T1 स्क्वायर कॉमा T1 क्यूब, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया T2 स्क्वायर कॉमा T2 क्यूब। याद आ गया आपको? अब फायदा मिला ना मेरे को इसमें, ठीक है ना। अब जैसे ये हुआ तो इसमें क्या कहानी है, देखो इसमें पहली बेसिक कहानी समझते हैं ना। पहली बेसिक कहानी तो ये है कि हमारे पास कर्वेचर है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले मुझे सर dy बाई dx निकाल लेना चाहिए? अगर डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, 3x स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहां से सर dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3x स्क्वायर बाई 2y। और आपके पास में x के नाम पे T1 स्क्वायर है क्योंकि यहां पे टेंजेंट बना है ना, और y के नाम पे T1 का क्यूब है। यहां पे हो गया 3, x की जगह हो जाएगा T1 की पावर 4 अपॉन में 2 T1 का क्यूब, कट पिट करके फाइनली रह जाएगा 3 बाई 2 T1। मेरे पास dy बाई dx आ गया, राइट है, ये मेरे पास dy बाई dx आ गया है। अच्छा, अब मैंने जैसा बोला था कि मैं तो dy बाई dx को y2 माइनस y1 से कंपेयर करूंगा, और वो बनता भी देखो ना आप, एक ही तो लाइन है। तो यहां से देखा जाए तो मैंने इसको लिख दिया 3T1 बाई 2 इज इक्वल में कितना, T2 का क्यूब माइनस में T1 का क्यूब अपॉन में T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। सही बात है। तो यहां मेरे पास रह रहा है T2 का स्क्वायर प्लस में T1 का स्क्वायर प्लस में T1 T2 अपॉन में नीचे T2 प्लस T1। यहां से 3T1 डिवाइड बाई 2 हो गया। सही है, कुछ कट पिट गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो यहां हो जाएगा 3T1 T2 प्लस में 3T1 का स्क्वायर इज इक्वल में 2T2 का स्क्वायर प्लस में 2T1 का स्क्वायर प्लस में 2T1 T2, राइट है। और अगर आप सबको इस तरफ लाते हो तो यहां से रह जाएगा 2T2 का स्क्वायर माइनस का T1 का स्क्वायर। ओके, मैं शायद उधर गलती कर गया, ठीक है, मैं उधर गलती कर चुका हूं, है ना, गलती कर दी ना, है ना। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर करा ना, यह सही कर दिया, 3T1 T2 प्लस 3T1 का स्क्वायर। सही करा, सही करा, सही करा। तो यहां से कितना हो जाएगा 2T2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का T1 का स्क्वायर और माइनस का T1 T2। अरे सबको उधर ले चलते तो ज्यादा फायदा रहता अपने को, है ना। मतलब गलती नहीं करी है, सबको उधर लेके जा रहा हूं, प्लस में रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा T1 का स्क्वायर माइनस का 2T1 का 2T1 का स्क्वायर प्लस 2T2 का स्क्वायर, 2T2 का स्क्वायर प्लस में T1 T2 बराबर में 0। यही हुआ, बस कहानी फंस गई इसकी, गारंटेड फंस गई। मैं इसमें T1 के स्क्वायर का भाग लगा रहा हूं, तो T1 बाई T2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां से हो जाएगा T1 बाई T2, ठीक है, माइनस में टू ओनली। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ जाओगे कि मैंने T2 के स्क्वायर का भाग लगाया है। सही है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको ऐसे समझा जा सकता है क्या कि आप इसे यूं समझें कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो x की जगह पे लिख दूंगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2 और T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू माइनस 1। यही हुआ। अब इसमें क्या चीज है ना, ये T1 T2 क्या है, ये जो चीज आ गई, मेरा अंदाजा ख्याल है आप में से किसी किसी को ये बात भी समझ में आएगी, ठीक है ना, कि OQ क्या चीज है। अब ये लास्ट पॉइंट पे आते हैं। OP ये रहा, OP ये वाली लाइन है ना, इस लाइन का नाम OP है ना। आप में से कोई अगर बाय द वे मुझे OP की स्लोप बताएगा, OP की स्लोप
T1 का क्यूब माइनस 0 बटा T2 का स्क्वायर माइनस 0 माने T1 ओनली, नहीं है। स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू टी, अरे y2 माइनस y1, ये तो 0 0 है ना। अच्छा, ये हमारे को ये कह रहा है कि ये अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। इसका मतलब ये कि मुझे पता चल गया कि मेरा जो tan अल्फा है वो T1 के बराबर है ना। अगर मैं O से Q को जोड़ता हूं, अगर मैं O से Q को जोड़ता हूं तो O से Q को जोड़ने पे ये वाली लाइन बनेगी और ये वाला एंगल बीटा है। तो इसका मतलब ये कि OQ की स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ OQ क्या है, स्लोप ऑफ OQ इज इक्वल टू में T2 का क्यूब माइनस 0 अपॉन में T2 का स्क्वायर माइनस 0 बोले तो T2 है, और यही हमारे लिए tan बीटा है। तो tan बीटा बराबर कितना हो गया? T2 हो गया। tan बीटा बराबर कितना हो गया? T2। इसका मतलब ये जो T1 अपॉन T2 है ये और कुछ नहीं, ये tan अल्फा अपॉन tan बीटा ही है, जो कि क्वेश्चन वाला मेरे से मांग रहा है। ठीक है, तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू -1। दो आंसर है, राइट है। अब हम खुले तौर पे कह सकते हैं कि ठीक है, आप आराम से इसमें है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले सेगमेंट को छोड़ करके बाकी सब ठीक है ना कर सकते हैं। लगभग नहीं करते भी, अपने कल की बात हुई थी 40 क्वेश्चन तक करके रखिएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपसे बन जाए। मैं तो कहता हूं अपनी पूरी शीट अगर घेर सकते हो तो पूरी शीट घेर लो, रेट मेजरर को छोड़ करके, रेट मेजरर को छोड़ करके बाकी अगर पूरी शीट अगर आपसे हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेशन और डिफरेंशियल के क्वेश्चन भी हैं, सेगमेंट वाइज हैं। जो जो टेंजेंट में मैंने करवा दिया वो सब कर लेना आप, ठीक है ना। जो जो मैंने करा दिया सारे कर लेना, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चंस whatever we have completed, ठीक है ना। यही बस HW है। आज के लिए लेट हो गया बहुत ज्यादा, चलिए।